नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं HRA से संबंधित सभी जानकारियां, जिसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि मैं जब भी कभी इस प्रकार की उपयोगी जानकारी या सूचना या जीवन का कोई अनुभव आपके साथ साझा करूं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, HRA के संबंध में हम सबके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस दौड़ते रहते हैं कि जैसे क्या टैक्स फ्री इनकम के अंतर्गत HRA आता है, क्या हमें HRA की छूट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और यदि लेनी चाहिए तो कितनी हमें HRA की छूट मिलेगी। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने जा रहा हूं कि मकान मालिक के पैन कार्ड की कॉपी हमें कब देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं कर परामर्शदाता नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको HRA से संबंधित जो भी जानकारी देने जा रहा हूँ वो मैं आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर एवं अपने विभिन्न साथियों के अनुभवों के आधार पर अपने स्वविवेक से देने जा रहा हूँ। HRA से संबंधित यदि आपको विस्तृत एवं अधिकृत जानकारी लेनी है तो आपको कर परामर्शदाता से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यह PDF मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस PDF के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक सामान्य नियम के रूप में जितने भी अलाउंसेज किसी कर्मचारी को मिलते हैं वो सभी अलाउंसेज या भत्ते आय में शामिल किए जाते हैं जब तक वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड ना हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि HRA टैक्स फ्री आय नहीं है जब तक वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड ना हो। HRA एग्जम्प्टेड तब माना जाएगा जब आप वास्तव में किसी किराए के मकान में रहते हो। यदि आप स्वयं के मकान में रहते हैं तो आप HRA की छूट नहीं ले सकते। यदि आप जिस मकान में रहते हैं वो आपके पति या पत्नी के नाम है तो भी आपको HRA की छूट नहीं मिलेगी। पर हाँ, यदि आप अपने माता पिता के मकान में किराए से रहते हैं तो मकान किराए की रसीद, किराएनामा या जो भी डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयर या DDO या आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा मांगे जाते हैं उन्हें देकर HRA छूट का दावा आप कर सकते हैं। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपके पास इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य जैसे किराएनामा, रसीद व ट्रांजैक्शन की रसीद आदि नहीं है तो फिर आपको किराए की छूट नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके DDO या आहरण वितरण अधिकारी आपको HRA की छूट नहीं देते हैं तो भी आप HRA फाइल करते समय यह छूट प्राप्त कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास इससे संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप गलत तरीके से HRA की छूट लेने के कारण समस्या में आ सकते हैं। और ये जो HRA की आपको छूट मिलने वाली है उसके लिए आपको 3 कंडीशंस दी हुई है। 3 कंडीशंस में जो सबसे कम राशि होती है उसकी आपको छूट मिलती है। इसके लिए दोस्तों इसी PDF में नीचे 3 कंडीशंस दी हुई है, देखें। HRA रिसीव्ड, जो आपको HRA रिसीव हुआ है वेतन में वो, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अर्थात आपके जो सैलरी है, सैलरी से यहाँ पर मतलब है दोस्तों बेसिक सैलरी प्लस DA, दोनों को मिलाकर उसका जो 10% होता है उसको घटाते हैं जो आपने वास्तव में जो पेमेंट किया है किराए के रूप में। तो जो राशि आएगी वो आपको ये सेकंड नंबर पे लिखनी है। या फिर आपकी जो सैलरी है उसका 40% राशि, यहाँ पर भी सैलरी का मतलब बेसिक और DA है दोस्तों। 40% पूरे देश भर के लिए है और 50% सैलरी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के टैक्स पेयर्स के लिए है।
जब आप इन तीनों राशियों को निकाल लेंगे तो जो आपके सबसे कम राशि होगी उस पर आपका टैक्स बचेगा। कैसे, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मेरी बेसिक सैलरी 5,75,006 रुपये है। DA 1,49,830 रुपये है। बेसिक सैलरी और DA का टोटल हो गया है 7,24,836 रुपये। मुझे पेमेंट में HRA के रूप में वर्ष भर में 49,255 रुपये मिलते हैं। अब इस कंडीशन में जो 3 रूल्स बताए गए हैं वो क्या क्या हैं? रिसीव्ड HRA, पहला अपन ने निकाला, मुझे जो रिसीव हुआ है HRA वो 49,255 है। सेकंड केस में दोस्तों 40% सैलरी का निकालना है, मेट्रो सिटीज़ में है तो 50% निकालना है सैलरी का, और वो राशि लिख लेनी है आपको। यहाँ पर जैसे मैंने लिख ली 2,89,934 रुपये और 40 पैसे निकलती है दोस्तों हमारे केस में। तीसरा रूल देखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। अब रेंट पेड से मतलब यहाँ पर यह है कि वास्तव में जब मैंने किराए पे लिया तो वर्ष भर के लिए मैंने क्या किराया दिया वो राशि, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि 99,000 रुपये मैंने वर्ष भर में किराया चुकाया है, तो उसमें से मैं घटाऊँगा 10% सैलरी, DA प्लस बेसिक का 10% अपने को जो किराया वास्तव में आपने वर्ष भर में चुकाया है उसमें से घटाना है। तो मित्रों, तीसरे रूल में जब मैंने वास्तव में जो मेरा किराया था 99,000 रुपये, उसमें से जब मैंने अपनी बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% घटाया तो मेरे राशि आती है 26,516 रुपये 40 पैसे। अब इस केस में हम देखें दोस्तों तो तीनों रूल्स की राशि हमारे पास आ चुकी है। रिसीव्ड HRA मेरा 49,255 रुपये, 40% सैलरी मेरी 2,89,934 रुपये समथिंग, और तीसरे रूल के हिसाब से मुझे छूट मिल रही है 26,516 रुपये 40 पैसे। तो तीनों में से जो सबसे कम है वो छूट मुझे HRA में मिलेगी। अब ये सबसे कम क्या रही दोस्तों? 26,516 रुपये और 40 पैसे। तो 49,250 रुपये में से 26,516 रुपये और 40 पैसे को मुझे HRA से छूट मिल जाएगी, और 22,738 रुपये 60 पैसे पर टैक्स लगेगा। अर्थात HRA की जो 49,255 की राशि मैंने HRA के रूप में वर्ष भर में प्राप्त की है वेतन के साथ, उसमें से मुझे 26,516 रुपये 40 पैसे की छूट मिलेगी। अर्थात इसको मैं इस HRA को माइनस कर सकता हूँ मेरी इनकम में से, और इसको माइनस करने के बाद जो 22,738 रुपये 60 पैसे बचते हैं वह मेरी इनकम में शो होंगे, वो मेरी इनकम में जुड़ेंगे। अब दोस्तों, इसको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस लिंक पर भी जाकर के इस राशि को अपन देखेंगे। तो वहाँ पर भी देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अब सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिए हुए HRA के कैलकुलेटर पर। चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैं आ गया हूँ इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर, और मैंने यहाँ पर HRA का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसे आप यहाँ पर सर्च में आकर यहाँ पर HRA कैलकुलेटर लिखेंगे तो सर्च हो जाएगा। फिर भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इसमें आपको बेसिक सैलरी लिखनी है, आपने जो DA प्राप्त किया है वर्ष भर में वो लिखना है, बेसिक सैलरी वर्ष भर की ही लिखनी है। आपको यहाँ पर कमीशन लिखना है यदि आपको मिला है तो, HRA जो रिसीव्ड किया है आपने वो लिखना है, रेंट जो वास्तव में आपने पेड किया है वो लिखना है। ये मैंने कैलकुलेटर में बेसिक सैलरी, DA जो वर्ष भर में मिला था वो, बेसिक सैलरी जो वर्ष भर में मिली थी वो, HRA जो मैंने वर्ष भर में प्राप्त किया वो, उसके साथ जो वास्तव में मैंने रेंट
पेड किया है, अर्थात जो रेंट का भुगतान मैंने किया है वर्ष भर में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट को क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो देखें दोस्तों ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके देता है। तो देखें यहाँ पर एग्जम्प्टेड रेंट अलाउंस 26,516 रुपये 40 पैसे की मुझे छूट मिलेगी और 22,738 रुपये और 60 पैसे की मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कैलकुलेटर के माध्यम से आप बड़ी आसानी से आपको जो HRA की छूट लेनी है वो जान सकते हैं। अब आते हैं अन्य प्रश्नों की ओर। अब मैं आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताता हूं कि आपको अपने नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर, DDO या आहरण वितरण अधिकारी को अपने मकान मालिक का पैन नंबर कब देना है। दोस्तों ये अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो ये यहाँ पर सर्च है, यहाँ HRA एग्जम्पशन लिखकर हम सर्च करते हैं। यहाँ पर आप इनकम टैक्स से संबंधित कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम HRA एग्जम्पशन को सर्च करते हैं। तो देखें दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर खुल करके सामने आई है। मैं यहाँ पर अलाउंसेज अलाउेबल टू टैक्स पेयर इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ से आपको एक नई PDF डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आ जाए नीचे 1013 है, ये हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित है। इसमें सभी चीज़ें मैंने पूर्व में बता दी किस प्रकार से छूट देते हैं। यहाँ आ जाएं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द एम्प्लॉयर इफ द रेंट पेड इज मोर देन ₹1 लाख। अर्थात यदि आप 1 लाख से ज़्यादा का किराया भुगतान करते हैं तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर को अर्थात आहरण वितरण अधिकारी को पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी या पैन कार्ड नंबर आपको उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आशा है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको सभी जानकारियाँ मिल चुकी होंगी और HRA की छूट किस प्रकार से लें ये समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।